हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। पर कौन सा प्रदेश का कश्मीर? या गुरु राष्ट्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां कोई नगर ना हो, नगर तो है। जहां मनुष्य बस न सकता हो, जहां प्रतिदिन डिफरेंट सोच रहा है। असुरों और राक्षसों का भय बना रहता हो। वो तो है अपना पंचाली। हाँ, वो तो अपना भीम का अपना इलाका है भाई। उधर का राजा भी यही है। उस नगर का नाम खांडवप्रस्थ। तब हम वही प्रदेश मांग कर लेंगे। इससे विभाजन के समय परिवार में संघर्ष नहीं होगा। उस प्रदेश में नगर तो क्या, एक पॉइंट कुटीर भी नहीं है पांचाली। तुम जियोगी कैसे? आप पर्ण कुटीर बनाना तो जानते ही होंगे आर्य। मेरे लिए वही पर्याप्त होगा। पांचाली यथार्थ कर रही है नकुल। नया निर्माण करने से सदैव ही अधिक संतोष मिलता है। और वो प्रदेश तो बड़ी सरलता से दे देंगे तुम्हें चेष्ट भ्राता। इतनी जल्दी परंतु वहां का जीवन अत्यंत कठिन होगा द्रौपदी। कश उसकी कोई परवाह नहीं है। नारी में तो यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा तीनों की माता होती है। हम वही प्रदेश मांगे। मेरे पास ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जो उन्हें देकर भी हस्तिनापुर की समृद्धि बनी रहे। वो दे देंगे। यदि मुझे अपने राज्य का रक्षक जानना तो मुझे समृद्धि की आवश्यकता होगी काशी, और ये तो आपको मानना ही होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं धृतराष्ट्र कि हस्तिनापुर को युधिष्ठिर और मेरा रक्षण रहेगा। स्वागत किया करेंगे। युधिष्ठिर अपने हमारे रक्षण में उपस्थित होंगे। हाँ, और युधिष्ठिर कभी भी हस्तिनापुर पर आक्रमण नहीं करेगा। हाँ, इस बात का विश्वास है मुझे ताश्री। अच्छा। किंतु दुर्भाग्यवश भविष्य में कोई ऐसा प्रसंग आया यदि मेरे पुत्र से कोई अधर्म हो गया, तब आप अवश्य हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे ताश्री। हाँ, तो तेरा बेटा गलत करेगा तो होगा। जानते ही हैं ताश्री, तो धर्म को जानता है किंतु धर्म पर चल नहीं सकता। आज तक आपने उसके अधर्म को रोका, अब उसके अधर्म को आप दंड देने आए ताश्री। पता सारा है। नहीं ताश्री, ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। अच्छा, कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है ताश्री हाँ, कि मैं युधिष्ठिर को राजा नहीं बनाऊंगा। हाँ, अच्छा निर्णय लिया है। मैं युधिष्ठिर को राजा नहीं बनाऊंगा। उसे युद्ध का आह्वान दूंगा मैं। अच्छा, रण में वो अवश्य मेरा वध करेगा ताश्री।
वो भी तो मेरा पुत्र है। देख लो वो पुत्र तूने बनाया नहीं है। उसकी गोद में अपना मस्तक है। मैं मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने बेटे को राजा और उसको योद्धा बना दे ताकि वो लड़ाई लड़ता रहे और आपका बेटा आपकी तरह सुकून से बैठे राजा बन के। तुम्हारे इस निर्णय से ताजपी को बहुत संतोष मिलेगा पुत्र। तुम्हारी इसी उदारता के कारण ताजपी ने तुम्हारे साथ रहने का निर्णय किया है। ये हमारा सद्भाग्य है काकाशी। ये केवल तुम्हारा सद्भाग्य नहीं, ताजपी का भी सद्भाग्य है। एक बात स्मरण रखना पुत्रों, ताजपी ने जीवन भर संघर्ष किया है। सही बात है। उन्होंने जितने बलिदान गुरु राष्ट्र के लिए किए हैं उतने बलिदान एक व्यक्ति एक जीवन में नहीं कर सकता। स्पष्ट कहो धृतराष्ट्र, इच्छा क्या है तुम्हारी? हाँ साफ साफ बोलो। ये मगरमच्छ क्या सुना पाओ? इच्छा केवल यही है ताक्षी कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि किसी भी स्थिति में आप मेरे और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई और बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। मामे सुकूनी ने समझा दिया। ये वचन दीजिए ताक्षी, तभी मैं राष्ट्र का विभाजन करूंगा। ये वचन दीजिए ताक्षी। क्या बात है। पितामह ने जीवन भर कुरुवंश की सेवा की है काकाशी। अब हम 5 भाई अपनी पत्नी के साथ सदा ही उनकी सेवा में हैं। मुझे संतोष है कि आज के बाद पितामह को कोई बलिदान नहीं देना होगा काकाशी। वो उधर दे मुझे रहे वचन दीजिए ताक्षी। कसम दीजिए। तुम फिर से मुझसे बलिदान मांग रहे हो पुत्र। हाँ तो ठीक है, मेरे पिता ने मुझे भीष्म नाम दिया है। धर्म के लिए मैं बलिदान देने से थकना नहीं। आज मैं एक बार फिर बलिदान दूंगा। भाई वो चाल में कामयाब हो गए हैं। देखो आप दांत निकाल रहा है, पहले मरने वाला हुआ होता। पात्र से पूरा जल एक ही बार उठेला जा सकता है, किंतु कुएं से बार बार जल निकालने पर भी कुआं निरंतर जल देता रहता है, क्योंकि कुएं का जल धरती के बहुत भीतर से ग्रहण होता है।
मुझे अपनी आत्मा की गहनता सिद्ध करनी है। ये सिद्ध करना है कि मैं कितने बलिदान दे सकता हूं। तो मेरा वचन सुन लो। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं रहूंगा। तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश दूंगा। सही फैसला लिया है। जैसे दुर्योधन बनेगा भाई वही जाते ही हैं यार। और काम बिल्कुल यार, ये जो डिसीजन है ना वो बहुत रॉन्ग है भीष्मा जी का, क्योंकि पहले वो जितने भी एक बलिदान बोल रहे हैं ना उन्होंने दिए धर्म के लिए दिए, वो उनके बिल्कुल ठीक थे जो वो पीछे करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जो मामा शकुनी है ना वो गेम डाल गया। वो यही बोलता था कि हमारी तरफ भीष्मा जी रहें, क्योंकि भीष्मा जी हैं तो फिर ही सब कुछ है, अगर नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ होगी, भीष्मा जी ने दे दिया वचन। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ ना नुकसान देगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे जब भीष्मा जी ने पिताश्री को दिया था ना वचन है, उस चीज़ का उनको पछतावा रहता था जब कोई बड़ी बात होती थी। लेकिन ये एकदम से तो भाई उनका जैसे मुंह एक बंद कर लेना है, मतलब कि जो भी वो फैसला करेंगे, गलत करें सही करेंगे, भीष्मा जी बोल ही नहीं सकते, ऐसा वचन है आप भाई। वहाँ तो पांचों भाई खुश हो रहे हैं कि और उनकी भाई बीवी के ये हमारे साथ भीष्मा जी जा रहे हैं, और हम पहले उन्होंने गुरु राष्ट्र की सेवा की थी, अब हम पांचों और हमारी बीवी मिलके इनकी सेवा करेंगे। पर यहाँ पे दूसरा जो महाराजा नहीं है, इन्होंने गेम डाल लिया भाई भीष्मा जी को, जो वो शकुनी समझा के गया था कि आधे से ज्यादा राज्य मांगे तो दे देना, पर भीष्मा जी ना जाए यहाँ से। वही बात है, भीष्मा जी ने भाई वचन दे दिया, ये भाई बहुत काम खराब हो गया। भाई वचन तो इन्होंने ले लिया है, जैसे भी करके मिन्नतें करके पाँव पकड़ के जो इन्होंने करना था, जो चालें चलनी थी वो इन्होंने चलनी है। लेकिन जो चाल आगे अपना भीष्मा जी ने भी आप इनके आगे एक डिमांड रखी है ना, वो डिमांड पे ये कायम नहीं रहेंगे, ये आप देख लेना। क्यों कि जो दुर्योधन है वो अपने बाप को भाई राजा ज्यादा देर तक नहीं टिकने देगा, वो खुद राजा बनेगा, और जिस दिन वो राजा बनेगा उसी दिन भीष्मा जी यहाँ से कूच कर जाएंगे। उन्होंने यही शर्त रखी है कि जब तक आप इस सिंहासन पर बैठेंगे उस वक्त तक मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। जिस दिन आप इस सिंहासन से उतर गए उस दिन के बाद मेरा कोई इधर का कोई जवाब ही नहीं है। तो ये शर्त तो उन्होंने समझाई थी कि इसको साथ रखना है, ये नहीं शर्त इन्होंने समझाई थी कि भाई जब तक आप इधर सिंहासन पर बैठेंगे वो रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। ये अब काम दोनों उन्होंने अपनी चाल चली है, इधर से भीष्मा जी ने भी अपना आगाज कर दिया है। इस तरह भाई पांडु पुत्र तो बहुत खुश है कि भीष्मा जी हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमें कोई मसला ही नहीं है क्या। लेकिन इधर भाई थोड़ी सा मामला जो है ना वो खराब हो चुका है। जैसे भाई नितराज ने भाई वचन ले लिया है ना भीष्मा जी से कि मैं उनको भाई आधा राजा देता हूँ, लेकिन आप उधर नहीं जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भाई अभी पांडुपुत्रों को तो नहीं पता अभी इधर क्या हो गया है। जैसे भाई उनको पता चलेगा तो फिर वो भी परेशान होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। मंत्री साहब ने हमें कुछ बताया कि उधर तो और अपना काम पड़ गया। लेकिन भाई जो वो जिधर का वो राजा अपने मांग रहे हैं ना सल्तनत या वो अपना जो जगह वो डिसाइड कर रहे हैं, उधर तो भाई बहुत मुश्किलात है कि उधर जैसे वो कह रहे थे उधर को पानी का एक घूंट भी नहीं मिलता है क्या। लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि भीष्मा जी हमारे साथ है तो भाई उन्होंने सब कुछ भूल दिया है कि भीष्मा जी हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं और चाहिए। बिल्कुल भाई, लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।